राम राम सभी को। अक्सर एक प्रश्न आता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र की सहायता से मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ? क्या कोई उपाय मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है? क्या किसी उपाय को करके मैं अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनको समाप्त कर सकता हूँ? तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमारे जीवन में आज जो भी कुछ है वह सब हमारे प्रारब्ध और हमारे कर्मों का फल है, और हमें हमारा प्रारब्ध भोगना ही भोगना है। कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय हमारे प्रारब्ध को नहीं टाल सकती। अगर कोई रेमेडी, कोई उपाय हमारे प्रारब्ध को टाल सकता, अगर हम अपने घर के किसी डायरेक्शन को चेंज करके, अपने घर के साउथ को चेंज करके, अपने घर के ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को, वेस्ट को चेंज करके अगर अपने प्रारब्ध को टाल सकते, तो इस संसार में कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने आप में सबसे ज़्यादा संपन्न होता। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब हम अपने प्रारब्ध को नहीं टाल सकते, हमें भोग नहीं है, तो किस तरह से ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकता है? देखिएगा, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरह की रेमेडीज़ की बात की जाती है, एक प्रैक्टिकल और एक स्पिरिचुअल रेमेडी की। स्पिरिचुअल रेमेडी का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति जब कोई मंत्र जाप करता है, किसी भगवान की पूजा करता है, तो वो अपने इष्ट के समीप जाता है। और जब आप अपने इष्ट के समीप जाते हैं, अपने इष्ट के प्रति समर्पण दिखाते हैं ना, तो इस संसार की कोई भी बाधा आपके जीवन में बड़ी नहीं रह जाती, क्योंकि इष्ट कृपा के आगे ना सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। तो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ का तो ये प्रभाव होता है, और इसलिए एस्ट्रोलॉजी में किसी व्यक्ति को कोई मंत्र, कोई पूजा आदि सजेस्ट की जाती है ताकि आप अपने इष्ट से जुड़ें। इसके अलावा आप अपने घर में ये चेंज कर लीजिएगा, आप अपने घर में वो चेंज कर लीजिएगा, आप अपने मोबाइल नंबर में कुछ चेंज कर लीजिएगा, या आप अपने नेम में कुछ करेक्शन कर लीजिएगा। इससे ज्योतिष का कोई संबंध नहीं है, इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता। दूसरी होती है प्रैक्टिकल रेमेडीज़। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में होता क्या है कि आपको आपके आने वाले भविष्य के बारे में बता दिया जाता है। आपको बता दिया गया कि जीवन के 50वें वर्ष आपको हार्ट सर्जरी होने की संभावना है, आपको हृदय रोग होंगे। तब ऐसे में आप कोशिश ये करें कि आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, अपने खान पान को चेंज करें। उसमें क्या होगा, जब आप अपने खान पान को चेंज करेंगे तब आपको जो सर्जरी की पॉसिबिलिटी बननी थी उसके चांसेस कम हो जाएंगे, हृदय रोग होंगे ही होंगे। वो फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको हृदय रोग बिल्कुल नहीं होंगे, मगर वहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। या फिर मान लीजिएगा आपको पहले से कोई बीमारी चली आ रही है, आप लगातार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका वर्षों से ट्रीटमेंट चल रहा है, किंतु डॉक्टर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आपको वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, या आपको जो मेडिसिन दी जा रही हैं वो आप पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तब ऐसे में एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि आपको वास्तव में बीमारी क्या है और आपको किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। हमारे पास अक्सर कंसल्टेंसी में लोग पूछते हैं कि भाई मुझे 10 साल से ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर मुझे आराम नहीं मिल रहा। और जन्म कुंडली अब देखते हैं तो समझ में आता है कि इस व्यक्ति को इस तरह की बीमारी नहीं है, इसको एक्चुअल बीमारी कोई और है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन दिया जा सकता है कि आप जो है इस तरह का ट्रीटमेंट लीजिएगा, इस तरह की मेडिसिन लीजिएगा, ताकि आपके ऊपर बेटर वर्क कर सके। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जन्म कुंडली में अगर किसी व्यक्ति के लिए एलोपैथी मेडिसिन सूटेबल है, तो वो व्यक्ति अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेगा तो उसको कभी लाभ ही नहीं होता, वर्षों तक लेता रहे। किसी व्यक्ति को होम्योपैथी अगर बेस्ट है, तो उस व्यक्ति को अगर आप एलोपैथी देते हैं तो उस व्यक्ति को लाभ आता ही नहीं। तो इस तरह से हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम किस तरह से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है, कब हो सकती है। तो देखिएगा, हमारी जो जन्म कुंडली है ना, वो हमारी लाइफ की पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ब्लड सैंपल देते हैं, ब्लड सैंपल के बाद वो एक रिपोर्ट बनाकर देता है, जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ें ज़्यादा मात्रा में, क्या आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है। उसी तरह से हमारी जन्म कुंडली के 9 प्लैनेट्स, 12 राशि, 12 भाव, इनको देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ये बहुत ईजीली समझ सकता है कि आपकी किस तरह की प्रकृति है, आपकी कफ प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है, अथवा आपकी वायु प्रवृत्ति है। और आपको ये अगर समझ में आ गया कि आपकी किस तरह की प्रकृति है, तो उस तरह की प्रकृति से रिलेटेड आपके रोग होंगे, और उस तरह के रोग के लिए आपकी जन्म कुंडली बताती है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, और उसके लिए जो मैंने चार्ट लिया है वो यह है नंदी नाड़ी का
चार्ट नंबर 4, जहां पर गुरुदेव श्री राव साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति को वायु विकार भयंकर मात्रा में होंगे। अब उसके कारण क्या है, आप देखेंगे यहां पर गुरु जो कि जीव कारक ग्रह हैं वो बैठे हैं कुंभ राशि में। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि अगर किसी पुरुष की कुंडली है तब आप गुरु को लग्न मानकर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जानेंगे, क्योंकि गुरु जीव कारक ग्रह, सुख हो या दुख हो गुरु को अर्थात जीव को ही भोगना है। अब जो बीमारी होगी वो गुरु को होगी, तो ऐसे में गुरु किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों के प्रभाव में बैठा है, इसके द्वारा हम उस व्यक्ति के जीवन में किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, किस तरह के सुख आ सकते हैं, किस तरह के दुख आ सकते हैं, ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुरु यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंभ राशि में बैठे हैं। अब कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। गुरु किस राशि में बैठा है वह देखकर हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है। तो गुरु यहाँ पर वायु तत्व की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर पहला इंडिकेशन हमें मिलता है कि इस व्यक्ति की प्रकृति वात प्रकृति है और इसको वायु विकार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि गुरु तो 1 वर्ष कुंभ राशि में रहता है, तो क्या इस 1 वर्ष में जितने भी लोग जन्म लेंगे वो सब वायु विकार से पीड़ित होंगे? देखिए ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों का भी विश्लेषण करना होता है, क्योंकि हमारे पास 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां हैं। इन सब के विश्लेषण के द्वारा हम कंफर्मेशन लेंगे। केवल गुरु के कुंभ राशि में बैठने से हमें यह पता चलता है कि इसकी वात प्रकृति होने की संभावना है। अब गुरु पर किस तरह के प्रभाव है वो हमें बताएंगे कि क्या इसकी वास्तव में वात प्रकृति है और कितने लेवल पर है, क्योंकि सामान्य लेवल पर होती तो श्री राव साहब ये चार्ट देते हैं। भयंकर लेवल पर है तभी उन्होंने इस कुंडली को यहाँ पर लिया है, क्योंकि सामान्य लेवल पर तो हम देखें कि अगर हमारा जो आज का लाइफ स्टाइल है, आपका मेरा हम सबका, सभी को कोई ना कोई साधारण रूप से बीमारी है, छोटा मोटा वात विकार है ना। सबके पेट में कभी ना कभी एसिडिटी बनती है, सबको फूड पॉइजनिंग वगैरह होने की समस्या है ना। मगर एक होता है कि हाई लेवल पर है जहाँ पर कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल ही उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ही उसको मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पर उस तरह की संभावना होती है और ये चार्ट उसको पूरी तरह से इंडिकेट करता है। अब क्यों इंडिकेट करता है, किस तरह से होता है वो देखिएगा। हम देखते हैं यहाँ पर गुरु कुंभ राशि में बैठे हैं जो कि वायु तत्व की राशि है, तो पहला इंडिकेशन गया कि इस व्यक्ति की वात प्रकृति होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु के डिपॉजिटर शनि है और शनि यहाँ पर बैठे हैं, शनि जल तत्व की राशि में बैठे हैं और गुरु और शनि में आपस में परिवर्तन है। गुरु और शनि में परिवर्तन होने से यहाँ पर जो योग बना गुरु और शनि का बना। नाड़ी ज्योतिष का एक नियम है कि जन्म कुंडली में जब भी 2 ग्रह आपस में परिवर्तन करते हैं तो उन 2 ग्रहों में एक आपस में 2 जिसमें एक जान का संबंध हो जाता है, वो एक दूसरे की क्वालिटीज को अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब गुरु यहाँ पर वायु तत्व की राशि में बैठा है और शनि के साथ में परिवर्तन करता है। शनि क्या है, शनि भी वायु तत्व का ग्रह है। तो ऐसे में गुरु के अंदर शनि की राशि और शनि का प्रभाव आया तो यहाँ पर वायु विकार कंफर्म हो गया। ठीक है, वायु विकार कंफर्म हो गया, मगर कितने लेवल का और क्यों? अब देखिएगा, जब हम गुरु का विश्लेषण करते हैं ना, तो जन्म कुंडली में हमें चंद्र पर भी अपनी दृष्टि डालना जरूरी होता है, क्योंकि चंद्र क्या है ना, चंद्र एक दिन एक राशि में, एक दिन एक नक्षत्र में रहता है और लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहता है ना। तो चंद्र हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर चंद्र पर किसी तरह के प्रभाव बनते हैं तो वो हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पूरे के पूरे ब्लड सर्कुलेशन में पाए जाते हैं। तो चंद्र क्या है, चंद्र भी हम यहाँ पर देखते हैं शनि के साथ में बैठे हैं। चंद्र और शनि का योग बना। चंद्र और शनि का अर्थात जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वायु तत्व से प्रभावित ग्रह के संबंध में है और चंद्र की जो डिपॉजिटर है, चंद्र के राशि स्वामी कौन है, गुरु, वो एक वायु तत्व की राशि में बैठे हैं। तब ऐसे में शनि गुरु चंद्र का यह योग कुंभ और मीन राशि का यह योग दिखाता है कि इस व्यक्ति के चंद्र, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और जीव कारक ग्रह गुरु दोनों पर वायु का प्रभाव आने से इस व्यक्ति की वायु प्रवृत्ति होगी और यह व्यक्ति वात विकार से पीड़ित होगा। अब ज्योतिष शास्त्र में ना राहु को लेकर बहुत ज्यादा भय व्याप्त है।
राहु के बारे में अक्सर नकारात्मक बातें की जाती हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि राहु और केतु ना हमें जो बीमारियां देते हैं वो भयंकर लेवल की देते हैं। राहु केतु से जब भी किसी व्यक्ति को कोई डिसीज होगी तो ऐसे में वो सामान्य लेवल की नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा योग है शनि और चंद्र का मीन राशि में, ये राहु के त्रिकोण में बन रहा है। नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि एक दूसरे के त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, एक दूसरे पर म्यूचुअल एस्पेक्ट्स रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु यहाँ शनि और चंद्र को प्रभावित कर रहा है अपनी त्रिकोण दृष्टि से। अब राहु का प्रभाव शनि चंद्र पर आ रहा है तो एक मोटा मोटा कह सकते हैं यहाँ कि शनि चंद्र और राहु का योग बन रहा है। अब राहु क्या करता है, विस्तार कर देता है। शनि वायु, चंद्र हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और राहु विस्तार। वायु का विस्तार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किया, तब ऐसे में व्यक्ति को भयंकर वात विकार होने की संभावना बनती है। एक बात है जो बेबी मेरे दिमाग में आई, सामान्यतः अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस संसार का सबसे बड़ा समृद्धशाली सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो आप बोलेंगे कि बिल गेट्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोग इस संसार के सबसे समृद्धशाली, सबसे धनी और सबसे सुखी व्यक्ति हैं। किंतु शास्त्र कहता है कि प्रथम सुख निरोगी काया, अर्थात जिस व्यक्ति का शरीर निरोगी है वही इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। मान लीजिएगा आपके सर में भयंकर दर्द हो रहा है और आपको एक ऐसे पलंग पर लेटा दिया जाए जो कि सोने का बना हुआ हो, तब आपका मन उस सोने के पलंग को नहीं निहारेगा। आपकी पूरी चेतना आपके उस दर्द पर जाकर टिकी होगी। आपको सोने का, उस धन का कोई लोभ और मोह ही नहीं रहेगा। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है ना, तभी तक आपकी धन में आ सकती है। आज के समय में देखता हूँ कि 99% लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, संसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और अपनी हेल्थ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं होता। जब हम कंसल्टेंसी करते हैं ना, तो अधिकांश से कंसल्टेंसी किस तरह की होती है, मेरे करियर के बारे में बताओ, मेरी जॉब के बारे में बताओ, मेरी मैरिड लाइफ के बारे में बताओ, मेरे बच्चों के बारे में बताओ। हेल्थ के बारे में या तो किसी व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ मेजर लेवल के हैं तब वो कंसल्टेंसी करता है। कोई पहले से नहीं पूछता कि भाई मेरे जीवन में किस किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आने की संभावना है, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। तो जो हमारा प्रथम सुख है ना, उसको लोगों ने नगण्य कर दिया है। जबकि वास्तव में ज्योतिष शास्त्र का सही उपयोग यही है कि हमें हमारे भविष्य के बारे में जानकारी हो और भविष्य में आने वाले दुख जो कि हमें वास्तव में तो भोग नहीं है। अगर मान लीजिएगा इस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बने हुए हैं, मैं इसको बोल दूं कि भाई आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लीजिएगा, आप अपने घर का वेस्ट ठीक कर लीजिएगा, आप अपने घर का साउथ ईस्ट ठीक कर लीजिएगा, आपको वात विकार नहीं होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वात विकार तो इसको होंगे, किंतु अगर ये अपना लाइफ स्टाइल ठीक करेगा ना, तो संभावना है कि बहुत बड़े लेवल पर इसको वात विकार ना हो, उसको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रारब्ध है, इसका भोग नहीं है। इसकी कुंडली में एनर्जी ही उस तरह की है जो कि वात विकार की तरफ ले आती है। और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम इसको ये बता सकते हैं कि भाई आपके लिए इस तरह की मेडिसिन ठीक रहेंगी। और इस एज में आपको मेजर लेवल पर इश्यूज़ होंगे तो वो पहले से अपने इंश्योरेंस करा लेगा, पहले से अपने डॉक्टर के साथ टच में रहेगा, तो मेजर लेवल पर इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब भी हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी मेन प्रायोरिटी अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने शरीर के ऊपर अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु इस योग में सम्मिलित हो रहा है। शनि चंद्र और राहु का योग बना, तो राहु ने यहाँ पर वात विकार को बढ़ा दिया। अब जब दो ग्रह परिवर्तन में होते हैं ना, तो उनका प्रभाव दोनों ही जगह होता है। जैसे कि गुरु का प्रभाव यहाँ मीन राशि में भी होगा, तो यहाँ पर मीन राशि में राहु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव भी। तो गुरु जो जीव कारक ग्रह है वो राहु के प्रभाव में आकर पीड़ित हो जाता है। अर्थात गुरु के ऊपर अब आप देखिएगा, गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आया, वात विकार। गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव आया, वात विकार। गुरु के ऊपर कुंभ राशि का प्रभाव आया, वात विकार। चंद्र के ऊपर आप देख लीजिएगा, चंद्र जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, चंद्र के ऊपर शनि का प्रभाव आया, वायु विकार। चंद्र के ऊपर राहु का प्रभाव आया, वायु का विकार। चंद्र का जो राशि स्वामी है गुरु, वो कुंभ राशि में बैठा है, वायु विकार। तो ये सारी स्थितियां दिखाती हैं कि इस व्यक्ति के लिए वात विकार डेस्टाइंट है, इसको इसी तरह की डिसीजेज होंगी। और इस तरह की डिसीज में आप देखेंगे इस व्यक्ति को जो मेजर लेवल पर मुझे समझ में आता है, इस व्यक्ति को बड़े लेवल का ऑर्थराइटिस, जॉइंट पेन और साथ ही साथ बड़े लेवल पर फूड पॉइजनिंग,
किसी भी तरह का खाना ना पचना, उस तरह की समस्या इस व्यक्ति को आई होंगी। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, थायराइड से रिलेटेड समस्याएं इस व्यक्ति को होने की प्रबल संभावना, इस तरह के योग इसी तरह की समस्याएं देते हैं। तो इस तरह से जन्म कुंडली के माध्यम से आप किसी व्यक्ति के जीवन में कब कौन सी बीमारी आने वाली है, ये बहुत ही इजीली समझ सकते हैं और व्यक्ति को गाइड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की इस वीडियो में कुछ तो ज्योतिष के अच्छे सूत्र मिले ही होंगे। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।